नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित उद्यमी नर कविता की व्याख्या समझाएंगे। प्रस्तुत कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह बताने का प्रयास किया है कि इस धरती पर जो भी संपदा है वो सब ईश्वर की देन है और उन्होंने उसे इस धरती के नीचे छिपा दिया है। मानव अपने परिश्रम के द्वारा उनको प्राप्त कर सकता है और फिर से वो इस धरती को स्वर्ग बना सकता है। कविता है, इतना कुछ है भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज पा सकते ही नारी नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। कहते हैं कि इतना कुछ है भरा विभव का, कि इतना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा, भरा विभव का, विभव मतलब वैभव, समृद्धि, धन संपदा। तो इस संसार में जो संपदाएं हैं, जो समृद्धि है, जो वैभव है, वो सब कुछ कोष प्रकृति के भीतर, इस प्रकृति के भीतर वो उसका खजाना, कोष मतलब होता है खजाना। तो कहते हैं कवि कि जो भी इस पृथ्वी पर वैभव समृद्धि है उसका खजाना बहुत ज़्यादा है और वह प्रकृति के इस भीतर है। निज इच्छित सुख भोग सहज पा सकते ही नारी नर। और कहते हैं कि निज मन स्वयं का अपना इच्छित, इच्छा करते, इच्छा रखना, सुख भोग, जो भी मनुष्य अपना सुख चाहता है, जो सुख की इच्छा रखता है, वह उनको सहज रूप में इस संसार के सभी प्राणी, चाहे वो नर हों चाहे नारी हों, इस धरती से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं। और कह रहे हैं कि सभी लोग तुष्ट हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं और सबको एक समान सुख मिल सकता है। चाहो तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं और ऐसा करके अगर चाहो तो पल भर में ही इस धरती को स्वर्ग बना सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि इस धरती पर सारी संपदाएं विद्यमान हैं, इसमें प्रकृति के भीतर सब कुछ छिपा हुआ है और अपनी इच्छा अनुसार यहाँ नर नारी जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। सब अपने स्वयं के द्वारा संतुष्ट हो सकते हैं, उनको प्राप्त करके, उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करके, और चाहें तो इस धरती को पल भर में स्वर्ग बना सकते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। और कवि यह कहते हैं कि छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, कि ईश्वर ने क्या किया है, सभी तत्वों को, जो भी यहाँ पदार्थ हैं, उन सबको ईश्वर ने इस धरती के अंदर छिपा दिया है। आवरण मतलब ढका हुआ। तो यहाँ धरती के अंदर उन्होंने क्या किया, सभी पदार्थों को दबा दिया, ढक दिया है और मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। संघर्ष मतलब परिश्रम करके, मेहनत करके उन सब तत्वों को मनुष्य ने क्या किया, उद्यमी नर ने। उद्यमी मतलब होता है परिश्रमी। तो परिश्रमी जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने परिश्रम के द्वारा, अपने संघर्षों के द्वारा, कठिन परिश्रम करके इस धरती से उन तत्वों को प्राप्त कर लिया। और आगे कह रहे हैं कि मनुष्य जो है जो कुछ भी लेकर आया है, जो कुछ भी उसके भाग्य में है, वो भाग्य नहीं बल्कि वो कर्मों की देन है। यहाँ लिखते हैं कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। यहाँ पर कर्मवाद की प्रेरणा देते हैं, निरंतर कर्म करते रहने की। कह रहे हैं कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, कि ब्रह्मा के द्वारा कुछ भी वो अपने भाग्य में लिखवा कर नहीं लाया है।
बल्कि उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो अपने भुजाओं के बल से, अपने परिश्रम के द्वारा उसने अपने सभी सुखों को प्राप्त किया है। कहने का तात्पर्य है कि कवि ने यहाँ भाग्यवादियों का विरोध किया है कि भाग्य के बल पे कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी यहाँ होता है वो परिश्रम के बल पर ही होता है। और मनुष्य अगर चाहता है तो परिश्रम करके इस धरती के अंदर जो भी पदार्थ दबे हुए हैं, जो भी संपदाएं दबी हुई हैं, जो वैभव दबा हुआ है, उन सबको वो प्राप्त कर सकता है अगर मनुष्य चाहता है तो कहने का तात्पर्य है कि कवि जो है यह बताना चाहते हैं कि इस धरती पर सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा उन सुखों को प्राप्त कर सके। एक बार फिर देखते हैं, इतना कुछ है भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। कह रहे हैं कि इतना कुछ जो भी इस धरती पर संपदाएं हैं, वैभव है, वो सब इस प्रकृति के भीतर छिपे हुए हैं और संघर्षों के द्वारा नर और नारी यहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग एक समान संतुष्ट हो सकते हैं, सब लोग एक समान सुख पा सकते हैं और पल भर में अगर हम चाहें तो इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। और कहते हैं कि प्रकृति ने, ईश्वर ने क्या किया, इस धरती के अंदर सभी पदार्थों को, जो भी हमारी सुख सुविधाओं के लिए जो भी वस्तुएं हैं, उन सबको ईश्वर ने इस धरती के नीचे छिपा दिया है और हम परिश्रम करके उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आगे कहते हैं कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से पाया है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा उसने कुछ भी अपने भाग्य में लिखवा कर नहीं लाया है, बल्कि उसने जो कुछ भी यहाँ प्राप्त किया है वो अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त किया है।